पुस्तक मेले को लोगों ने बताया निरर्थक। शासन द्वारा रीवा शहर के मानस भवन में पुस्तक मेला लगाया गया, जिसमें सभी स्कूल की पुस्तकें एवं ड्रेस आदि के स्टॉल लगाए गए हैं, लेकिन लोगों को इसका लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। अधिकांश स्कूलों की बुक और ड्रेस नहीं मिली, जिसके चलते लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। स्टॉल में आए लोगों ने आयोजित 2 दिवसीय मेले को निरर्थक बताया और क्या कुछ कहा सुनिए। नहीं, यहाँ सेंट्रल एकेडमी की पढ़ती हैं बच्ची, बाल भारती में बेटा पढ़ता है। क्लास में बच्चे आप? बच्ची मेरा बेटा 9th में है, बेटियाँ 1st में गई हैं जी। तो मैंने आप उसके उपलब्ध नहीं हो रहे? हाँ, बुक हर दुकान बोले बुक नहीं रखे हैं। तो दुकानदारों का क्या कहना है? आपने तो पूछा? मैं पूछी कि बुक है सेंट्रल एकेडमी की, बोले नहीं है। अच्छा, कौन कौन सी दुकानों में आपने पूछा? अरे यहाँ सारी दुकान में, एक बार ये दोपहर को आए, फिर हम अभी शाम को आए, सारी दुकानों में बोले ना जी। किसी दुकानों में हाँ, बुक नहीं मिली बच्चों के लिए। क्या नाम है? हमारा मोनिका सिंह। श्याम मिश्रा। कहाँ से आए हैं? घोघर। घोघर। ये जानकारी लगी आपको कि प्रशासन ने मेला? हाँ, ये जानकारी लगी होगी, आए होंगे। तो कौन सी क्लास में है बच्चे आपको? कौन से स्कूल में? एक 4th पे है और एक UKG पे है। कौन से स्कूल में? सेक्रेड हार्ट। तो पुस्तकें मिल गई आपको? नहीं मिली है। क्या कह रहे हैं दुकानदार? दुकान पे जाना पड़ेगा। अच्छा, दुकान पे बुला रहे हैं? यहाँ खत्म नहीं। दुकान से आपने अग्रसेन बुक डिपो, एक ही तो दुकान उनने हायर कर रखी है बस। कौन सी दुकान? दुकान का नाम? अग्रसेन बुक डिपो। अच्छा, उनका कहना है कि दुकान पे है। हाँ। शिवेन गुप्ता। यहाँ दुकान आपकी किस नाम से दुकान? गुप्ता बुक डिपो। तो कौन कौन से स्कूलों की पुस्तकें बेच रहे हैं? फॉर्मेंस की रखते हैं भैया, भास्कर की रखते हैं, वेदांता रखते हैं, टेंडर हार्ट रखते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, प्रशासन ने यहाँ पे आपकी दुकानें लगवाई जी। गाइडलाइंस दी थी आपको? हाँ, कि कैसे बुकें बेचना है? 10% ऑफ में बेचना है। तो आप 10% ऑफ में बेच रहे हैं? बेच रहे हैं। तो अभी तो एक कस्टमर बताए। कस्टमर भैया MPTC की बुक मांग रहा है। MPTC की बुक में डिस्काउंट नहीं होता है, सरकारी बुक है वो। NPTC? हाँ, गवर्नमेंट की बुक है वो। NCERT? हाँ, ये जो लगाई जाती है ये अलग बुक है। प्राइवेट किताबों में बोला गया है ना 10% ऑफ। अच्छा, जी। सरकारी किताबों में बिल्कुल? जी जी, सरकारी है ही नहीं पे यार, गवर्नमेंट की किताबें हैं वो। फॉर्मेंस की उनकी जो प्राइवेट लगती है, उनको बोला गया मैम को, मैंने 10% उसमें ऑफ है बताया हूँ। कौन से स्कूल की आप बेचे? एक ही स्कूल? नहीं, 3-4 स्कूल नाम बताया तो सर अभी आपको हमने। एक ही स्कूल का बताया था? नहीं सर, बोला है फॉर्मेंस बोला है, भास्कर बोला है, इंटरगिटी बोला है, वेदांता बोला है, बोला तो भैया। बताएं क्या समस्या जा रही है? समस्या ये है कि किताबें जो हैं सरकार को 10% छूट मिलेगी, लेकिन प्रिंट रेट दे रहे हैं। ये कौन से विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं? फ्रोमेस स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे। पुस्तकें उपलब्ध हैं? बुक्स उपलब्ध है माने। अच्छा, तो ये बताइए, जी। शासन ने आपकी सुविधा के लिए इतना बड़ा मेला लगाया है। जी जी। क्या लगता है आपको, सुविधा हो रही है कि सुविधा हो रही है? सुविधा तो कोई नहीं है ना, बुक में मतलब मार्केट वही रेट है, यहाँ भी वही रेट है। प्रिंट रेट दे रहे हैं, छूट एक भी नहीं। कोई डिस्काउंट नहीं? क्या कहना चाहेंगे? अब शासन से क्या कहें, शासन जो नियम निकालते उनका पालन करना चाहिए। इनको पालन तो कर नहीं रहे हैं कोई दुकानदार, कोई नहीं दुकानदार पालन नहीं कर रहे हैं, सब मनमानी चल रही है। यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी भी तो बैठे हुए हैं, ऊपर वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं। उनसे तो नहीं मिले हैं अभी हम। राजकुमार गुप्ता। यहाँ मेले में जो है अपनी पुस्तक की दुकान लगा रखी है, तो क्या गाइडलाइंस मिली है प्रशासन की ओर से? कैसी पुस्तकें देना है, क्या छूट देनी है, जी बताएं। सबसे पहले तो मैं अग्रसेन बुक डिपो का प्रोपराइटर कमलेश अग्रवाल, और ये मध्य प्रदेश शासन के मंशा अनुसार रीवा प्रशासन ने पुस्तक मेला लगवाया 2 दिवसीय, जिसमें उनकी जो गाइडलाइन है कि मतलब हर ग्राहक को पूरी किताबें मिले यहाँ पे हर स्कूलों की। अब चूँकि थोड़ी सी हम लोग की समस्या क्या है कि यहाँ जगह की जो प्रॉब्लम है, जगह में हम लोग इतना स्टॉक नहीं ला सकते कि पूरा यहाँ पर हम स्टॉक कर सकें। कलेक्टर साहब की गाइडलाइन जो है रीवा प्रशासन की, उनका ये है कि मेले में 10% छूट दिया जाए। उसमें कुछ स्कूलों की किताबें इतनी सस्ती हैं जो कि NCERT वगैरह लगी है, उनमें हम लोग डिस्काउंट नहीं दे पा रहे। बाकी स्कूलों में 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, और मेले में हर पेरेंट्स, हर अभिभावक पूरा एंजॉय कर रहा है, पूरा मज़ा ले रहा है। तो क्या लगता है कि प्रशासन ने जो ये मेला लगवाया है, इससे आपको जो सुविधाएं मिलेंगी, क्या लगता है आपको कि कैसा? देखिए, जो प्रशासन ने पहल करी है, एक बहुत अनुकरणीय पहल है उनकी, और हम ये मान के चलते हैं कि आगे आने वाले समय में ये और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। देखिए, जो पुस्तकें पहले 3000 2500 में आती थी, अब वो 600-700 में अभिभावक पा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं व्यापारियों का नुकसान भी तो 100% बट नेचुरल। अगर 3000 की वैल्यू में हमारा 10% का प्रॉफिट है तो 300 रुपये होता है, और 700 रुपये में प्रॉफिट है तो 70 रुपये होता है।
ये तो नेचुरल है, ये तो हमारा नुकसान है ही है। पर मतलब अगर अभिभावक को हर चीज़ सस्ती मिल रही है, मतलब अच्छी मिल रही है, तो हम अपने व्यापार पे समझौता करने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पुस्तक मेला लगाया गया है, प्रशासन ने मेला लगवाया है, क्या क्या गाइडलाइन है, क्या सुविधाएं मिल रही हैं? प्रशासन की मंशा है कि दुकान स्कूल वाले पुस्तकों को किसी एक दुकान विशेष से पुस्तक, गणवेश या अन्य सामग्री खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। तो छात्रों को सहजता से, सरलता से सस्ता पाठ्य सामग्री पुस्तक मिले, इसलिए पुस्तक मेला लगाया गया। सर एनसीईआरटी की पुस्तकें लाने के लिए बहुत से स्कूलों ने प्राइवेट पब्लिशर की किताबें बंद करके एनसीईआरटी की बुक लागू की है। एनसीईआरटी की पुस्तकों की कुछ कमी है, दुकानदार ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी से पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, तो उस एनसीईआरटी की पुस्तकों की कमी, बाकी सभी पब्लिशर की पुस्तकें यहाँ मिल रही हैं। तो क्या लगता है सर, एनसीईआरटी की जो पुस्तकें चल रही हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि कैसा शिक्षा का स्तर है? देखिए, हम IAS की भी तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी से ही करते हैं, शुरुआत भी एनसीईआरटी से ही करते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकें अपने आप में परिपूर्ण होती हैं, पर शासन या CBSE जो बोर्ड जो इनको मान्यता देता है, वो अपने लिखता है कि हम इनको सजेशन देते हैं कि एनसीईआरटी बुक लगाएं, मतलब ये नहीं कहते कि आप एनसीईआरटी ही लगाएं। तो उसका ये सब फ़ायदा उठा करके, और स्कूल वाले कहते हैं कंटेंट नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता, तो प्राइवेट पब्लिशर की बुक लगाते हैं जो महंगी होती हैं। और सर एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू हुई, प्रशासन ने इतना बढ़िया मेला लगवाया और कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी है, अभिभावकों से हमने बात की, लेकिन सर देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर व्यापारी जो है सर पुस्तकें दे ही नहीं पा रहे हैं, ये भी आरोप है सर। अब सुबह से बिक रही हैं, तो रात 8 बज रहा है, तो समाप्त हो गए। कल से फिर आ जाएंगी पुस्तकें, रात में ये लाएंगे और फिर पुस्तकें सब मिलेंगे। और अभिभावकों का कहना है, व्यापारियों द्वारा ये कहा जाता है कि हमारे दुकान में आइएगा, वहाँ उपलब्ध होगी। नहीं, व्यापारियों ने तो ये घोषणा कर रखी है कि हम पुस्तक मेले के बाद भी 10% छूट देंगे। जो 10% की छूट अभी तक यहाँ पुस्तकों को MRP पे मिलती थी और इस बार से मिलने लगी है, तो दुकानदारों ने ये स्वयं घोषणा की है कि हम 10% की छूट देंगे। अब नहीं है, उनको चाहिए तो भैया दुकान में ले लो, 10% छूट वहाँ मिल रही है। तो सर मेला कितने दिन चलने वाला है? 2 दिन। और अभिभावकों से आप क्या कहना चाहेंगे? 2 दिन का मेला है। अभिभावक आएँ और अपने इस मेले का बच्चों के साथ आनंद लें, पुस्तकें लें, उनको स्टेशनरी खरीदें, पाठ्य पुस्तक सामग्री खरीदें।